रे खाएगा। माँ बाप को दुख देने वाला सुख चैन कहाँ से पाएगा। माँ बाप को जो ठुकराएगा दर दर की बेटे जब से तुमने हमारे घर में जन्म लिया है तब से ऐसा लगता है कि संसार की सारी खुशियां सिमटकर हमारे इस परिवार में आ गई हैं। ना जाने कितने मंदिरों में गए तुम्हें मांगने के लिए, ना जाने कितने तीर्थ स्थलों पर तुम्हारे पाने की मनोकामना की है, लेकिन तुम भी हमें इतना ही प्रेम करते हो। ये जानकर हमें बड़ी ही प्रसन्नता होती है। बाबूजी, मैंने कभी भगवान को नहीं देखा। भगवान कैसा होता होगा, भगवान अपने भक्तों को कैसे प्रसन्न करता होगा। लेकिन पिताजी, सच्चा धर्म यही है कि मुझे मंदिर में तो भगवान नहीं दिखता, लेकिन जब जब आपको देखता हूं ना जाने क्यों ऐसा लगता है भगवान आपके ही जैसा होगा। अति उत्तम बेटे, यदि यही धारणा, यदि यही विचार इस भारतवर्ष का हर बेटा बना ले तो कितना अच्छा होगा। अरे मैं बातों बातों में एक बात भूल गया। मुझे 2 रोज के लिए शहर जाना है। अचानक ऐसा कौन सा काम आ गया? कार्य तो कोई विशेष नहीं है, लेकिन व्यापार का कार्य है। इसमें आना जाना तो लगा ही रहता है, और केवल 2 रोज की ही तो बात है। आप जानते हैं ना, आप जब जब घर से बाहर गए हैं आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। बाहर जाकर ना आप समय से खाना खाते हैं, ना समय से अपनी दवाइयां लेते हैं। अरे कोई नहीं, 2 दिनों की तो बात है। 2 दिन कैसे निकल जाते हैं मुझे पता ही नहीं लगता, और कार्य में इतना व्यस्त हो जाता हूं कि खाने पीने की सुध रहती ही नहीं है। तो ठीक है बाबूजी, मैं आपके साथ चलूंगा। मैं आपका ध्यान रखूंगा। समय से भोजन, समय से दवाइयां मैं दूंगा आपको। अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें करना सीख गया तू। अरे याद रख बेटा है तू मेरा, और 2 दिन के लिए जा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 1000 वर्षों के लिए जा रहा हूं। अब खड़े ही रहोगे या मेरे साथ चलकर मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी जाओगे? हाँ, आइए चलते हैं। गुरु नाम की माला, गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला। गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ए ओ
शिष्य शांत हो जा। शिष्य शांत हो जाओ। जी गुरुदेव। ये क्या कर रहे हो? भक्ति कर रहा था जी। ये कैसी भक्ति है? आपने देखा नहीं, आप गा रहे थे, हम आपके पीछे पीछे बजा रहे थे। आज हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। फिर कल मैं आपसे कुछ पूछूं? अबे शांत रहे, पहले पूरी बात सुन लिया कर। तो आप एक साथ बात क्यों नहीं बोल देते? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तुम मेरे साथ कितने वर्षों से हो? जितने वर्षों से आप मेरे साथ हो। अबे मूर्ख, प्रश्न का उत्तर प्रश्न से दिया नहीं करते। तो गुरुजी उत्तर का उत्तर भी उत्तर से नहीं दिया करते। मैंने केवल इतना ही तो पूछा कि तू मेरे साथ कितने वर्षों से है। तो मेरा उत्तर भी तो ये है, जितने वर्षों से आप मेरे साथ हो वो गिनो और मुझे भी बता दो। क्या करूं तेरा? अपना आश्रम मुझे दे दो। जितना पूछा करूं उतना जवाब दिया कर। गुरुजी जवाब तो उतना ही दिया है, लेकिन पाने की जिज्ञासा ज्यादा थी उस जवाब में। मेरे मन में कभी कभी विचार आता है कि मैं आश्रम को छोड़कर चला जाऊं। अबे शांत रहे। मेरे साथ तू वर्षों से है। वर्षों से नहीं, सालों से साथ हूं। मेरी बात ध्यान से सुन। गुरुजी ध्यान से नहीं सुनूंगा तो कान से ही सुनूंगा। अबे मोर कहीं के, जैसे भी सुनना है, जहां से सुनना है सुन ले। आपने ही तो बोला ध्यान से सुन। ध्यान मेरे पास है नहीं, कान मेरे पास है। सुनने के लिए तो कान से सुनाना है तो सुना दो, नहीं सुनाना है तो अपनी बात अपने आप से ही कर लो। तुम मुझे कोई ऐसी बात बताओ जिससे मुझे ऐसा लगे कि तुम्हारे अंदर भी ज्ञान है। ये कौन सी बड़ी बात हुई? गुरुजी चिड़िया आकाश में उड़ती है। ये कौन सी ज्ञान की बात हुई? गुरुजी ज्ञान की तो बात है, तभी तो बताया चिड़िया आकाश में उड़ती है। अगर ज्ञान ना होता तो बोलता गुरुजी भैंस आकाश में उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई। अबे और कितनी उड़ाएगा? आजा नीचे, आजा नीचे। शांत रहकर मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? आप कुछ सुनाओगे तो सुनूंगा, अगर कुछ बोलोगे ही नहीं तो कहां से सुन लूं? मेरा एक प्रश्न है, आज तुझे उसका उत्तर देना होगा। उत्तर देना होगा? गुरुजी कैसा भी प्रश्न कीजिए, उत्तर याद है, उत्तर। ठीक है, तो मेरा प्रश्न ध्यान से सुनना। सुनूंगा कान से। प्रश्न बोलो। मेरा प्रश्न है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है और कौन काजल से कारी? गुरुजी ये प्रश्न है कि प्रश्नावली? ये क्या पूछ लिया? हाथी से छोटा कौन है, ऊंट से ऊंचा कौन है, बिल्ली से लंबा कौन है, कुत्ते से मोटा कौन है, उससे ये कौन है, वो कौन है, ये कहां है? क्या पूछ लिया ये प्रश्न है। ये पूरी पुस्तक है। अगर पूछना ही है तो एक एक करके पूछो। उत्तर याद है, उत्तर। तो ठीक है, मेरा पहला प्रश्न ध्यान से सुनो। सुनूंगा कान से ही। मेरा पहला प्रश्न है, जल से पतला कौन है? जल से पतला, 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 बन गया। बोलो। गुरुजी, इस दुनिया में जल से पतला होता है पानी। अबे मूर्ख कहीं के, जल और पानी दोनों एक ही होते हैं। गुरुजी दोनों अलग अलग होते हैं। वो कैसे? गुरुजी जल से लोग नहाते हैं, पानी को लोग पीते हैं।
पानी से लोग नहा नहीं सकते, जल को लोग पी नहीं सकते। अबे मूर्ख कहीं के मूर्ख है क्या? ये तूने कहां सीखा? मेरे पिताजी ने एक मरते हुए पुस्तक लिखी थी, जल की बूंद से सागर की बूंद तक। अगला प्रश्न पूछो, उत्तर याद है? उत्तर। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन भूमि से भारी? भूमि से भारी कोई नहीं, भूमि पे भारी आप हो। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा, बस गुरुजी आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या प्रश्न पूछा था? उत्तर याद है मुझे? उत्तर। दूसरा प्रश्न है, कौन भूमि से भारी? भूमि से भारी, 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 मिल गया। बोलो। गुरुजी, इस दुनिया में भूमि से भारी होती है ये धरती, ये किसी के उठाए नहीं उठती। अबे मोर कहीं के, भूमि और धरती तो दोनों एक ही हैं। गुरुजी, दोनों अलग अलग हैं। भूमि पर लोग रहते हैं, धरती पर पशु रहते हैं। क्या करूं तेरा? अपना आश्रम मुझे दे दो। अबे तू जानता है कि तेरे दोनों उत्तर गलत हैं। आप जानते हो आपके दोनों प्रश्न गलत हैं। तू मेरा शिष्य नहीं हो सकता, आप मेरे गुरु नहीं हो सकते। तो मैं क्या करूं? अब चुपचाप क्यों खड़े हो? अगला प्रश्न पूछो, उत्तर याद है? उत्तर। मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन अगन से तेज है? छी, आपको किसने बोला कि अगन तेज है? अगन वो मगन का भाई। अरे गुरुजी, कक्षा में सबसे पीछे बैठता है, आपको किसने बोल दिया कि अगन तेज है? अबे चुप हो जा, शांत हो जा मूर्ख कहीं के। अगन का अर्थ होता है अग्नि। अच्छा, अग्नि। तो जब आपको यही पूछना है कि कौन अग्नि से तेज है, तो ये क्या अगन मगन लगन क्या लगा रखी है आपने? तो अब बता। गुरुजी, अगन से तेज, 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 बन गया। अग्नि से तेज होती है गुरुजी भूख। वो कैसे? गुरुजी, आज दोपहर जब प्रतिष्ठाचार्य जी ने बोला कि पूजन समाप्त, तो सभी इंद्राणी और यहाँ के लोग भोजनशाला में यूं बगे, अबे भूख लगी है रोटी देते, भूख लगी है रोटी देते, भूख लगी है रोटी देते, रोटी देते, रोटी देते, रोटी देते, रोटी देते, रोटी देते, रोटी देते। अबे शांत हो जा, इतनी भी नहीं लगी होगी। आप थे नहीं ना वहां पे, पता लग जाता जब रोटी की लाइन में लगना पड़ता। क्या करूं तेरा? आश्रम दे दो मुझे। अगला प्रश्न पूछो, उत्तर याद है? उत्तर। मेरा अगला प्रश्न है, कौन काजल से काली? आपकी दाढ़ी। अबे मोर कहीं के, जानता भी है क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है? गुरुजी, वो तो गलती हो गई मुझसे। गुरुजी, ये प्रश्न मत पूछो। क्यों ना पूछें? गुरुजी, इस प्रश्न का उत्तर ये लोग सुनेंगे तो बड़े हंसेंगे, अपने दांत दिखाएंगे, मुझे लज्जा आएगी। गुरुजी, ये प्रश्न का उत्तर ना ही पूछे तो ही अच्छा है। अरे कोई नहीं हंसेगा, बता कौन काजल से काली? ये मत पूछो। मेरा प्रश्न यही रहेगा, कौन काजल से काली? गुरुजी, काजल से काली है मेरी अम्मा। अरे वो कैसे? मैं बताता हूँ। मेरे पिताजी मेरी माँ को हमेशा यही बोलते रहते थे, कल्लो इधर आ, कल्लो उधर जा, कल्लो खाना ला, कल्लो पानी ला, कल्लो यहाँ, कल्लो वहां जा, कल्लो इधर आ, कल्लो उधर आ, कल्लो ये कर, कल्लो वो कर, कल्लो नीचे आ, कल्लो ऊपर जा, कल्लो 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 कल्लो। अबे शांत हो जा।
पहली बात तो समझ में आती है, बाद में कल्लो बोलकर हाथ क्यों फेंक रहा है? गुरुजी इतनी काली है, शब्द खत्म हो गए, भावनाएं खत्म नहीं हुई। तू जानता है तेरे चारों उत्तर गलत हैं। आप जानते हो मैंने आपको चुना ही गलत है। अगर मेरे उत्तर गलत है तो सच्चे उत्तर आप क्यों नहीं बता देते? मुझे ही बताने होंगे। जब बता नहीं दे तो फिर पूछे क्यों है? मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। अरे परीक्षा विद्यार्थी की होती है, साधु की थोड़ी ना होती है। अब बतानी है तो बता दो। हाँ हाँ मैं बताऊंगा, और तुम्हें याद भी करने होंगे। जब भाई जब तक बताओगे नहीं तो याद कहां से करूं? बताओ। ध्यान से सुनो। सुनूंगा कान से ही। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। ध्यान से सुनो। जल से पतला ज्ञान है, और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है बच्चे, कलंक काजल से कारी, कलंक काजल से कारी। धन्य हो गुरुदेव, धन्य। आप मुझे पाकर धन्य नहीं, मैं आपको। अरे मैं धन्य, अरे कोई धन्य नहीं हुआ। अब गुरुजी के यहीं खड़े रहोगे कि आश्रम की ओर चलोगे भी? हाँ हाँ हमें चलना तो है। तो चलना तो है नहीं, चलिए आइए। चलो। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का क्या। दुख में तेरे सुख में तेरे साथ रहेंगे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। तुझको तेरा कहने वाले अपना ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। मेरा परिणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। कहिए, आपने हमें मार्ग में जाते हुए क्यों रोका? महाराज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आपने अपने परिवार को छोड़कर इस सन्यासी जीवन को चुनकर अपना कल्याण करने की कामना की है, लेकिन आप जो नगर नगर जाकर दूसरे लोगों को ये शिक्षा देते हैं कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, ये रिश्ते नाते झूठ होते हैं, क्या ये बातें तुम साधुओं को शोभा देती हैं? अरे यदि तुमने अपने माँ बाप को रोते हुए छोड़ा है, अपने भाई बहन को छोड़ा है, तो इसमें इस संसार को क्यों दोषे रहे हो? आपने अपने परिवार को छोड़कर ये सन्यासी जीवन चुना है, लेकिन इसके पीछे की सत्यता यह है कि तुम अपने परिवार की जिम्मेदारियों से भागे हो।
तुम अपने परिवार के साथ रहने से भागे हो, तुम अपनी माँ और पिता का भला करने से भागे हो। यदि सन्यासी जीवन में ही महत्व हुआ करता, यदि सन्यासी जीवन ही लाभदायक होता, तो इस संसार के सभी लोग साधु सन्यासी बन जाते, कोई परिवार में रहकर अब पालन पोषण नहीं करता। अच्छा, तो आप हमें ये कहना चाहते हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम साधु सन्यासी बनकर भी जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम सभी साधु सन्यासी मूर्ख हैं। जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, इस संसार को छोड़ा, सभी को छोड़ने वाले मूर्ख हैं। मैं तुम लोगों को मूर्ख तो नहीं कहूंगा, लेकिन तुम अपना जीवन अपने रूप से जियो। इस संसार के लोगों को यह मत बताओ कि मरण में या संसार में पत्नी या पति या भाई या बहन कोई किसी का सगा नहीं होता, साथ नहीं देता। मेरे घर में मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी मुझसे इतना अधिक प्रेम करती है, यदि मुझे तनिक पीड़ा होती है तो रात भर बैठकर मेरे पास जाकर वो मेरी सेवा करती है। मेरा बेटा मुझसे इतना प्रेम करता है कि यदि मेरी और मृत्यु भी आए तो वो मृत्यु को अपने गले लगा लेगा। झूठा! इस परिवार के मोह में फंसने वाला व्यक्ति है तू। का जितना स्नेह, जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास हमें अपने प्रभु पर है, क्या तुझे भी इतना ही विश्वास अपने परिवारजनों पर है? क्या तेरी पत्नी तेरे साथ मरने के लिए तैयार हो सकती है? क्या तेरा बेटा तेरे दुख में तेरे साथ खड़ा हो सकता है? महाराज, यदि मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरे दुख में साथ खड़े हो गए तो तुम जानते हो फिर उसके पश्चात तुम क्या करोगे? यदि तेरा परिवार तेरे दुख में तेरे साथ खड़ा हुआ तो भारतवर्ष के सभी साधुओं को साक्षी मानकर सौगंध खाता हूं कि आजीवन मैं तेरा दास बनकर रहूंगा। और यदि तेरा परिवार तेरे साथ ना रहा, यदि तेरे दुख में तेरी पत्नी और तेरे बेटे साथ नहीं आए, तो तुझे भी हाथों में कमंडलू और चिमटा लेकर मेरा शिष्य बनकर जीना होगा। तो ठीक है महाराज, मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे पर इतना अधिक विश्वास करता हूं। मेरा बेटा जब तक मेरे पांव ना छुए, मेरी पत्नी जब तक मेरे दर्शन ना कर ले, तब तक वो रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं खाते। आप मेरे दास बनने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आज मेरा परिवार, मेरे बेटे का प्रेम तुम्हें, आज तुम सब साधुओं को अवश्य हराएगा। तू शाश्वत नहीं जानता। तुम लोग तो यह भी नहीं जानते कि मनुष्य बेटे को क्यों जन्म देता है। केवल और केवल इतना लालच होता है कि जिस बेटे को छाती से लगाकर तुम पाल रहे हो, तुम्हारे मरने पर वो तुम्हारी छाती में आग लगा सके। जिस बेटे को मनुष्य जीवन भर आंच नहीं आने देता, वही बेटा तुम्हारे मरने पर तुम्हारी अर्थी में आंच लगाता है। बेटे का जन्म बस यही है। उत्तम वही बेटा होता है जो पिता की चिता में अग्नि दे। वरना आचार्य गुरुवर कहते हैं, पुत्र और मूत्र एक ही स्थान से आते हैं, लेकिन पुत्र वही है जो पिता के दुख में साथ हो, उसकी अर्थी को अग्नि लगाता हो। 3 दिन के बाद सूर्य उदय होगा, जो तेरे जीवन में एक नई किरण लेकर आएगा। जिस परिवार के मोह जाल में तू फंसा है,
ये तेरी आंखों के सामने क्षण भंगुर हो जाएगा। मैं तुझे एक युक्ति बताता हूं, उस युक्ति को ध्यान से सुन। अब जा, चला जा यहां से, और देखना तुझे ज्ञात होगा कि हम साधुओं ने अपने परिवार को किस लिए छोड़ा है। निकल जा यहां से। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। और दीनदयाल जी अपने परिवार में आकर एकांत में सब कुछ सोचते हैं। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। क्या मुझे अपने परिवार की परीक्षा लेनी चाहिए? क्या मेरी पत्नी मेरे दुख में मेरे साथ खड़ी रहेगी? क्या मेरा बेटा जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, इस योग्य बनाया, क्या वो बेटा मेरे दुख में मेरे साथ खड़ा होगा? आज मुझे अपने परिवार की परीक्षा लेनी ही होगी। अरे ये क्या, मेरे हृदय को क्या हुआ? बेटा, बेटा, रितु, बाबूजी, 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 बेटे, मैं तो यहाँ पर कुछ सोच रहा था, अचानक मुझे दर्द हो रहा है। बेटे, बेटे बचा ले बेटे, बचा ले, मुझे बचा ले बेटे। नहीं, नहीं, आपको कुछ नहीं हो सकता। लेट जाइए बाबूजी, लेट जाइए। बेटे, बेटे, ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है कि आज इस संसार को छोड़कर जाने का समय आ गया। इच्छा तो बहुत थी तुम्हारे साथ और जीवन जियो, लेकिन आज ये मेरे जीवन की लीला समाप्ति हो रही है। बेटे, मुझे वचन दे कि मेरे मरने पर तू कोई ऐसा कार्य मत करना कि तेरी माँ की आंखों में आंसू आए। और तू भी रितु, मुझे वचन दे कि हमारे बेटे को कभी कोई दुख नहीं होगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। बाबूजी, 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 एक बार आंखें खोलिए ना बाबूजी।
बाबूजी एक बार मेरे गले लगकर मुझे बेटा बोले ना बाबूजी। बाबूजी बाबूजी, आप इस तरह नहीं जा सकते। आपने तो कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। यदि आपको जाना ही था तो मुझे भी अपने साथ लेकर क्यों नहीं गए? अपने साथ लेकर क्यों नहीं गए? मैं नहीं जी सकती, नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। अलग निरंजन, यदि कोई इस परिवार में हमें सुन रहा हो तो हम भूखे साधुओं को कुछ भोजन दो। हम साधुओं को कोई भोजन दो। महाराज, मैं अपने पिता को भगवान कहा करता था। आज हमारे पिताजी इस संसार में नहीं रहे। आप तो भगवान की भक्ति करते हो। आप साधु तो भगवान से बातें कर सकते हो। मुझे मेरे बाबूजी को जीवित करना है, मुझे मेरे बाबूजी को जीवित करना है। मुझे मेरे बाबूजी चाहिए महाराज, मुझे मेरे बाबूजी चाहिए। मेरी माँ उनके बिना मर जाएगी, मर जाएगी मेरी माँ। बेटे, ये संसार शाश्वत है। यहाँ जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अवश्य होता है। घर में और कौन है? मेरी माँ। जाओ, उनसे कहो कि सन्यासी उन्हें बुला रहे हैं। माँ, माँ द्वार पर साधु है। माँ साधु से कहकर पिताजी के प्राण वापस मांग ले माँ। मुझे मेरे पिताजी चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। क्या हुआ बेटी? मेरे पति नहीं रहे। 2 दिनों के लिए शहर गए थे। न जाने अचानक उन्हें क्या हुआ। उनके हृदय में पीड़ा हुई और वो हमें छोड़कर चले गए। मैं उनके बिना नहीं रह सकती, मैं उनके बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। देखो बेटी, जो जन्मा है उसका मरण सत्यता है। लेकिन तुम्हारे आंसुओं को देखकर मेरा हृदय भी तनिक द्रवित हुआ है। मैंने 12 वर्षों तक एक पांव पर खड़ा रहकर तपस्या की है और एक ऐसा रसायन प्राप्त किया है जो रसायन मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता है। क्या क्या मेरे पति जीवित हो सकते हैं? हाँ, यदि तुम चाहो। ये लो वो औषधि। इस औषधि से तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे। जी महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो। लेकिन सुनो बेटी, इस औषधि का एक विशेष गुण है। इस औषधि को जो पिएगा वह मर जाएगा और जो मृत है वह जीवित हो जाएगा। ये औषधि है कि जहर है? अरे तुम अपने पति को जीवित करना चाह रही थी। इसलिए मैंने तुम्हें ये औषधि दी है। अरे महाराज,
औषधि नहीं, जहर है, इसे पीकर मैं मर जाऊंगी और पति जीवित हो जाएंगे। हाँ, मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे सती होना पड़े। तुम तो अभी फूट फूट कर कह रही थी कि मेरे पति मर गए, मुझे उनके बिना नहीं जीना है, मैं उनके बिना रह नहीं सकती। आप नहीं जानते, जब पति मरता है ना तो ऐसे ही डायलॉग बोलने पड़ते हैं। वाह, लेकिन तुम्हारा रोना देखकर तो लग रहा था कि तुम अपने पति से बड़ा ही प्रेम करती हो। लग नहीं रहा था, मैं बैठी थी घर में फ्री, मैंने सोचा पति मर गए, चलो बैठ के रो ही लेती हूँ। तो तुम्हें पति नहीं चाहिए? अरे बूढ़े हो गए थे, अब नहीं मरते तो 2 साल बाद मर जाते। तो तुम्हें पति नहीं चाहिए? अरे आप नहीं जानते। अरे मैं यही तो कह रहा हूं, तुम्हारे पति मर चुके हैं। मैं जानती हूँ, और आप जानते हो पति मरने के लिए होते हैं। तो तुम्हें पति नहीं चाहिए? तुम्हें चाहिए तो तुम ले जा सकते हो पति को। अरे मुझे कुछ नहीं करना, घर में और कौन है? मेरा बेटा है, हो सकता है वो कुछ आपकी बात समझ जाए। सोच लो बेटी, फिर मैं दोबारा नहीं आऊंगा। मुझे अपने बेटे का विवाह करना है, अपने पोतों पोतियों के साथ खेलना है। अब बूढ़े पति के लिए क्या मरूं? मरने दो। तो बेटे को भेजोगे? हाँ, उसे भेजती हूँ। बेटा सचिन, जा, महाराज शहद पिलाने के लिए बोल रहे हैं, पी ले जाकर, जा जा बेटा। और वो जो देना चुपचाप पी लेना। जी महाराज, कितना प्रेम करते हो अपने पिता से? इतना कि मैं उनके लिए अपने प्राण भी दे सकता हूं। अभी पता लग जाएगा। ये है लघु औषधि। इस औषधि का एक विशेष गुण है, जो इसे पीता है वह मर जाता है, जो मरता है जीवित हो जाता है। पकड़ो। जहर वाले देवता, जहर बेचने वाले साधु, गांव गांव जाकर रोटी भी मांगते हो और घर वालों को जहर भी पिलाते हो। तो तुम्हें अपना पिता जीवित करना है कि नहीं करना? तुम्हारे पिताजी मर गए हैं, पता है तुम्हें? अरे आज हमारे मरे हैं, कल तुम्हारे भी मरेंगे। अबे शांत हो। भगवान करे ये दिन आपके घर में भी जल्दी आए। अबे चुप हो जा। इस औषधि को पीकर तू अपने पिता को जीवित कर सकता है। ऐसा पिता नहीं चाहिए कि जिसके चक्कर में लोग मेरा पता ढूंढते रहे। पी के मर जाओ, पिता के चक्कर में अपना पता खो दूं। तो पिता को जीवित करना है कि नहीं करना? पहले ये बताओ, मेरी माँ ने क्या बोला? तुम्हारी माँ कहती है कि उन्हें पति नहीं चाहिए। जब माँ को पति नहीं चाहिए तो पिता को घर में रख के क्या चटनी बनाऊंगा क्या उनकी? बहुत समझदार हो। समझदार तो हम पूरे ही हैं। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि अपने पिता के लिए जान देते हुए। जान नहीं, मैंने वो बोला था, वो क्या, अरे मर गया, अपने घर गया। अब क्या बोला क्या ना बोला? तुम्हारे पिता तुमसे बड़ा प्रेम करते थे। क्यों, आपके नहीं करते थे क्या आपसे? चलो जैसी तुम्हारी इच्छा है। माँ को पति नहीं चाहिए, बेटे को पिता नहीं चाहिए, तो जीवित किसे करें? जाओ, हम भी चलते हैं। माँ, अरे ओ माँ, जब तुझे पता था कि वो साधु जहर की दुकान लेकर साथ में आया है तो उसके पास मुझे भेजना जरूरी था क्या? जब तुझे इतना मोटा पिता नहीं चाहिए तो मैं इतने मोटा पति का जीवित करके क्या करता? चुप हो जा, मेरी एक बात सुन इधर आ। हाँ, तुझे ये चेला दिख रहा है? तो तुम्हारा मतलब क्या है? महाराज को कुछ लालच दे के ये औषधि चेले को ना पिला दें। ये तो सही है, चेले तो बहुत आ जाते हैं।
पर पिताजी नहीं आएंगे। चेले के चक्कर में पिताजी का चोला ना बदली मार दे। पिताजी, ओ मरे हुए पिताजी, अपना मरा हुआ आशीर्वाद दो ताकि हम मरे हुए से जीवित कर सकें। ये लो। ओहो महाराज। हाँ जी। ये थोड़ा चेले को बोलो कि पीछे चला जाए। तेरी बात नहीं है भैया। बोलो। मैं महाराज एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। हाँ हाँ बोलो। आप तो साधु हो, जहाँ जाते होंगे एक ना एक शिष्य मिल ही जाता होगा। हाँ मिल तो जाते हैं, लेकिन मैं ऐसे किसी को शिष्य नहीं बना लेता। अरे ऐसे नहीं बना लेते तो वैसे बना लिया करो। अगर हम आपके आश्रम में जितने भी साधु हैं उन्हें 7 पीढ़ियों का खाना पीना रहना सब कुछ दें तो तब हम आप हमारे लिए कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? लेकिन मुझे करना क्या होगा? अरे करना कुछ नहीं है। ये जो औषधि है ना उसे पिला दो। ये तो षड्यंत्र है गुरुजी। मैंने सब सुन लिया, मैंने सब सुन लिया। ये औषधि आप मुझे पिलाना चाहते हो? किस घड़ी पे आप मेरे गुरु बने थे? ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ मुझे पता है कैसा होगा। ये दीनदयाल उठा होगा, आपका शिष्य पड़ा होगा। गुरु जी 7 पीढ़ियों के चक्कर में मेरी पीढ़ी क्यों नष्ट कर रहे हो? नहीं शिष्य, तुमने मुझे गुरु कहा है। यही तो मेरी गलती है। देखो अब देखना ही क्या है, जहर पिला दोगे जबरदस्ती, मुझे छोड़ दो गुरुजी। मैं अपनी पत्नी का अकेला ही पति था। छोड़ दो, अगर मैं मर गया तो मैं विधवा हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। ऐसा ही होगा। औषधि पीने के बाद आपको नहीं पता। तुमने मुझे गुरु कहा है। यही तो उस घड़ी को ढूंढ रहा हूं, कब कहा था आपको गुरु? जहर के सौदागर। नहीं, तुम मेरे पास आओ। तुमने मुझे गुरु कहा है और वो गुरु गुरु कहलाने योग्य नहीं होता जो किसी भी परिस्थिति में अपने शिष्य का हनन करता हो। धन्य हो गुरुजी जान प्राण छोड़ने के लिए। अभी इस औषधि का क्या करेंगे? महाराज कुछ कीजिए ना। लेकिन तुम इन्हें जीवित क्यों करना चाहती हो? कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जब तक ये साइन नहीं करेंगे हमारे नाम नहीं होगी। और बेटा तुम? मैं सोच रहा हूँ आशीर्वाद ब्याह में इनसे ही ले लूं, क्योंकि मुझे तो दहेज कोई देगा नहीं। ये रहेंगे तो कुछ पैसा आएगा, कुछ प्रॉपर्टी नाम होगी, कुछ ना। मरना तो इन्हें आज है या कल है, मरना तो है ही नहीं। तो ठीक है, इस औषधि को मैं पी लेता हूँ। हाय हाय। और तुम 7 पीढ़ियों का भोजन जो भी सामग्री है मेरे शिष्य को दे देना। हाँ जी। ओ ये लो। कभी ऐसा हो जाए कि कुछ पी ली कुछ प्राण अटके रह जाए, इसलिए मैंने ये आपको चटवाया। ओ महाराज। हाँ, कुछ चक्कर वक्कर से आने शुरू हुए कि नहीं हुए? अभी तो नहीं। अच्छा सिलोपाइजन होगा, सिलोपाइजन। महाराज हाँ, कुछ पेट में घुरुड़ 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 हुई क्या? नहीं नहीं, अभी तो ऐसा नहीं हुआ। मैं थोड़ा कुछ सोच रहा हूँ। सोचो सोचो। और चलो, इधर चलो उधर चलो, चलते रहो। महाराज हाँ, मरो
अरे ऐसे कैसे मर जाऊं? ऐसे कैसे क्या अभी ऐसे धोखेबाजी नहीं चलेगी, अभी जहर भी है, मरना हो मैं नहीं खेलूंगा ऐसे भैया, मैं ये खेल नहीं खेलूंगा भैया। चलते रहो चलते रहो। मैं कुछ सोच रहा था। अरे गुरुजी जो सोचना है मर के सोच लेना, अभी जल्दी मरो, नहीं मरे तो। अबे वो चेले चुप हो जा, महाराज मरना है तो मरो जल्दी जल्दी, ऐसे नहीं मरोगे तो पिताजी में जब तक बदबू आने लगेगी, बदबू आने लगेगी तो इन्हें हम जला देंगे, जब जला देंगे तो क्या राख को जीवित करोगे क्या? नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूं। अरे सोचो मत महाराज। हाँ मरो। अरे धैर्य रख। अरे मरने के बाद धैर्य नहीं, हम तुम्हें पूरा का पूरा रख देंगे। मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखाना चाहता हूं। अरे तुम मर जाओ, चमत्कार हम खुद देख लेंगे तुम्हारे अंदर कितना है। मरने से पहले ये तड़फा तड़फा के हमें ही मारेगा। दिखाइए चमत्कार भी दिखाए, अंतिम इच्छा पूरी हो। दिखाता हूं। दीनदयाल जी खड़े हो जाइए। अरे दूर हो जाओ मुझसे। मैं तो ये सोचता था कि मेरे परिवार में तुम दोनों मुझसे बड़ा ही प्रेम करते हो, लेकिन आज एक औषधि की बूंद के कारण तुमने मुझे अपना सच्चा रूप दिखा दिया। अरे आखिर ऐसी कौन सी कमी थी मेरे प्रेम में जो हमने तुम्हें पत्नी सुख नहीं दिया और तुझे एक बेटा होने का सुख नहीं दिया? आज हृदय के टुकड़े टुकड़े किए हैं तुम लोगों ने। तुझे मैंने पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया कि तू अपना जीवन अच्छी तरह से जी सके, तेरी पढ़ाई में कभी कोई व्यवधान ना हो, इसलिए कभी किसी मंदिर में बोली नहीं ली मैंने। तेरी पढ़ाई तेरे भविष्य में पैसे की कमी ना हो, किसी पंचकल्याणक में किसी विधान में बोली नहीं ली मैंने। आचार्य श्री चीख चीख कर कहते रहे कि दान कर लो, पुण्य कमा लो, धर्म कमा लो, लेकिन मैं रहा तेरा भविष्य कमाने के लिए। अरे देख रहे हो आप लोग, यदि आपने धर्म पुण्य नहीं कमाया तो एक दिन तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ऐसा करेगी, या तो तुम किसी सड़क पर होंगे या तुम किसी वृद्धाश्रम में होंगे। मैं अपने बेटे का हाथ पकड़कर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ले गया। जिन बेटों को हाथ पकड़कर तुम स्कूलों में भेजते हो, वही बेटे बुढ़ापे में तुम्हें वृद्धाश्रम में भेज दिया करते हैं। लोगों, भाइयों, जिस तरह अपने बेटे का हाथ पकड़कर स्कूल कॉलेजों में ले जाते हो, इसी तरह अपने बच्चों के हाथ पकड़कर आचार्य गुरुवर विनिश्चय सागर जी महाराज के चरणों में लाओ तो तुम्हारी संतान संस्कारवान होंगी। उच्च शिक्षा तो दो, लेकिन उच्च शिक्षा से जीवन सार्थक नहीं होता। उच्च शिक्षा के साथ साथ संस्कार हो तो अच्छा होता है। आजकल की पीढ़ी बहुत आगे निकल रही है। तुम्हारी तरह मैं भी पांडालों में जाकर बैठ जाया करता था, कभी कोई बोली नहीं ली मैंने सोचा महाराज हैं, बोलकर यहां से चले जाएंगे। अरे मंदिर में दिया हुआ पैसा किसके काम आएगा? इससे अच्छा है मैं अपने बेटे की पढ़ाई में लगाऊं, उसे कार दिलाऊं, उसे घर दिलाऊं, उसे बंगला दिलाऊं। तुम्हारी ही तरह मेरी भी सोच थी,
लेकिन आज देख रहे हो ये मेरी संतान है। आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज कहते रहे दान कर लो पुण्य कमाओ, लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन आज वह बात मुझे याद आ रही है जब एक बार आचार्य गुरुवर विनिश्चय सागर जी महाराज ने कहा था कि किस किस को घर से भगाओगे, किस किस को घर से निकालोगे, सच्चा मार्ग यही है, स्वयं घर छोड़कर निकल जाओ, स्वयं घर छोड़कर निकल जाओ। हे महाराज, मैं जान गया कि यही सत्यता तुमने देखी है कि ना पत्नी किसी की हुई, ना बेटा, ना बेटी, ना बहन, ना मां बाप। आज समझ में आया कि इतने दिगंबर साधु, इतने साधु संत अपने परिवार को छोड़कर किस लिए कल्याण करते हैं। मूर्ख हम हैं जो इस मोह माया में पड़े हैं, मूर्ख हम हैं जो इन परिवार के चक्कर में पड़े हैं। इस संसार में कोई किसी का नहीं हुआ, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, माता पिता नहीं है। यदि कोई है, यदि इस संसार में कोई सच्चा साथी है तो वो जिनेंद्र भगवान है, आचार्य गुरुवर विनिश्चय सागर जी महाराज हैं। आओ मुझे उनके चरणों में ले चलो। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सुंदर। बोले आदिनाथ भगवान की। एक बार जोरदार तालियां बजा करके। बंधु, क्या वास्तविकता को दर्शाने वाला परिदृश्य प्रस्तुत किया, आंखें खोलने वाला परिदृश्य भैया ने प्रस्तुत किया।